ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड निकालना सीखेंगे, वो भी एक एक्साइटिंग गेम के साथ। अगर मान लीजिए इसमें पानी भरा है तो इसके अंदर कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। उसमें से एक मॉलिक्यूल को आप अगर देखते हो तो इस तरह से दिखेगा आपको। और आप जब इस एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास निकालते हो तो आप इसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कहोगे। आप देख रहे हो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तीनों का मास अगर हम इसे जोड़ दें तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 mu होता है, उसी तरह ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 mu होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको आजकल यू लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, ठीक है, यू लिखते हैं इसको। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको जोड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन मिलके 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 mu, इसको ऐड करेंगे तो 2 + 16 18 आ जाएगा, 18 U। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 U। बस आप इतना याद रखना, मॉलिक्यूलर मास में हम लोग एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का बात करोगे तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, बॉन्ड बनाकर, H2 लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालते हैं तो 2 × 1, 2 हाइड्रोजन है इसमें तो 2U आ गया। ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है, इसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक। इसी तरह से क्लोरीन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। क्लोरीन गैस भी इस तरह से आपस में बॉन्ड बना के लगे होते हैं, ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालते हैं तो Cl2 लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा 2 × क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है, 35.5। तो ऐसा ऐसे 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 71U। क्लोरीन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास 71U हो गया। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। Hey students, I have exciting news to share with you all. Unacademy is set to launch one of the biggest tests of the year for NEET 2022 called PRODG। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और बहुत सारे रिवार्ड्स अपने नाम कर सकते हो। दिस इज़ मेनली फॉर 7 to 10th और प्रिपेयरिंग फॉर IT JEE और NEET UG। एंड ये 1 घंटे का टेस्ट होगा जो कि 23 जनवरी को, 29 जनवरी को, फिर 6 फरवरी और 13 फरवरी को होगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अभी जाकर रजिस्टर करें और मेरा कोड यूज करें PRKU10। 29 जैन और 13 फेब को जो टेस्ट होने वाला है, इसमें यू कैन गेट चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ, दैट इज़ मोर एक्साइटिंग। 20 lakhs तक स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको फॉर योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसके साथ यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग रिवार्ड्स सच एज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, Amazon Echo Dot एंड मेनी मोर। साथ ही आपको ऑल इंडिया लेवल पे compete करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इतना ही नहीं, आप अगर JEE 2022 का तैयारी कर रहे हैं तो 16 जैन से हर संडे 2 से 5 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें टॉप रेटेड क्वेश्चन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न पे दिए जाएंगे। टेस्ट के बाद वीडियो सॉल्यूशन और डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट भी मिलेगा आपको, जिसमें 200 लर्नर्स को 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो अभी जाएं, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करना होगा PRKU10, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसे आप वाटर में मिलाते हो तो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम लोग जो नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड, उसी तरह है सोडियम ब्रोमाइड, फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड एट्सेट्रा। ये सब क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे इस NaCl की बात करें, इसके क्रिस्टल इस तरह के अरेंजमेंट में होते हैं। ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं ये क्लोरीन है Cl, और ब्लू वाले सोडियम के एटम हैं। तो ये कितने क्लोरीन कितने सोडियम के साथ जुड़े हैं, ये देखकर इसका फॉर्मूला तैयार होता है NaCl।
तो इस तरह के कंपाउंड का हम लोग फार्मूला मास निकालते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर फार्मूला मास निकालें तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5। ठीक, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 58.5 U। ये हुआ इसका फार्मूला मास। उसी तरह से अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला मास निकालें CaCl2, तो ठीक इसी तरह से कैल्शियम का क्या हो जाता है एटॉमिक मास 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा 71 और प्लस 40 हो जाएगा 111 U। बात वही है, बस नेम इसका चेंज हो गया है फार्मूला मास। ठीक है, इस सारे कंपाउंड का हम लोग फार्मूला मास निकालते हैं। ये सब आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका फार्मूला मास निकाला जाता है। अब ये मोलर मास क्या होता है ये हम लोगों ने पार्ट 2 में भी देखा था। यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए, इसमें एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास नहीं निकालते हैं। इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल का मास निकाला जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस के अगर मोलर मास की बात करें तो H2 के इतने मॉलिक्यूल्स का हम लोग मास निकालने जा रहे हैं। तो एक एटम का मोलर मास हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 1 ग्राम आया था, हर एक मोल में 1 ग्राम आया था। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या हो गया 2 ग्राम पर मोल। आपको इस तरह से हर एक एटम का मोलर मास ऐड कर देना होगा। उसी तरह से अगर क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाले तो यहाँ पे Cl2 है और एक क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5 ग्राम। तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 71 ग्राम पर मोल। ये क्लोरीन गैस का मोलर मास हो गया। इस तरह से हर एक कंपाउंड का हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का मोलर मास निकालना सीखते हैं, फिर गेम शुरू करेंगे। सबसे पहला और सबसे फेमस कंपाउंड है आपका H2O, जो कि आप वाटर बोलते हैं उसको। इसका मोलर मास निकालना है, यानी इसके इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो हर एक एटम का मोलर मास आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन भी है इसमें, तो इसका मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब ये ऐड करने पे आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, यानी वाटर के इतने मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी मोलर मास निकालना है। तो ठीक इसी तरह हर एक एटम का हमको मोलर मास ऐड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 × 16, ये हो जाएगा 32 और 12 44 ग्राम पर मोल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो गया। ठीक, इसी तरह से हर एक कंपाउंड का हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का हम लोग मोलर मास निकालना सीखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन देख रहे हो, उसमें हाइड्रोजन का होता है 1, फिर प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इसको ऐड करने पे आ जाएगा ये 36.5 ग्राम पर मोल। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास। नेक्स्ट है C6H5OH, इसको फेनॉल बोला जाता है, जो आप फिगर में देख रहे हो। इसमें 6 कार्बन है और एक कार्बन का होता है 12, तो ये हो जाएगा 6 × 12 प्लस 5 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 72 5 और ये 17, तो ये ऐड करने पे आ जाएगा आपका 94 ग्राम पर मोल। ठीक, ये फेनॉल का मोलर मास हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब है क्लोरोफॉर्म,
आपने नाम इसका सुना होगा। ये इस तरह से होता है। इसका हमको मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले कार्बन है, इसका होता है 12 प्लस हाइड्रोजन है 1 प्लस 35.5, एक क्लोरीन का होता है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 35.5। इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 13 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 106.5। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ये हो गया क्लोरोफॉर्म का मोलर मास। इस तरह से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो घर में, ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पे सोडियम है, सबसे पहले एक एटम है तो इसका होता है मोलर मास 23 प्लस एक क्लोरीन है तो ये हो गया 35.5। इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 और 5, 58.5 ग्राम पर मोल। ये इसका हो गया मोलर मास। फिर नेक्स्ट देखिए, अब लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इसका मोलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर है, सल्फर का होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, ऐड करने पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 96 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पे 2 सोडियम है और एक सोडियम का होता है 23, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 23 प्लस एक कार्बन है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 ऑक्सीजन्स है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16। ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, ऐड करोगे 106 ग्राम पर मोल। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास। नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप क्विक लाइम या सिंपली लाइम कहते हो। ये होता है CaO, इसमें कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका मोलर मास हो जाएगा, कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ये ऐड करने पे हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल। कैल्शियम ऑक्साइड का ये है मोलर मास। फिर नेक्स्ट है, एक लास्ट ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। इसका हमको मोलर मास निकालना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 है। ये ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, आप इसको ध्यान से देखना। ये हो गया 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 2, ठीक। इसको ऐड करने पे आ जाएगा 4 2 और 2 8 और 5 58, ठीक है, 58 ग्राम पर मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो गया। अब आप लोगों को मोलर मास निकालना आ गया होगा, फटाफट अब गेम में भाग ले लो। तो इस गेम का एक सिंपल सा रूल है कि मैं आपको एक कंपाउंड का फॉर्मूला दूंगा, आपके पास 10 सेकेंड होंगे। पहले 2 सेकेंड में आपको उस कंपाउंड का नेम बताना है, फिर अगले 8 सेकेंड में आपको मोलर मास बताना है। तो गेट रेडी। सबसे पहला क्वेश्चन है HNO3। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये है नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मोलर मास होगा 1 प्लस
14 प्लस 3 इंटू 16 यानी 48। आप इसको ऐड करोगे 48, 14 और 1, ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ये होगा करेक्ट आंसर। अगर आपका सही है तो ईमानदारी से +1 स्कोर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3। तो टाइम स्टार्ट है। ये अमोनिया है और इसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसका मोलर मास होता है 14 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 14 प्लस 3 17 ग्राम पर मोल। ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसान थे। आई होप सबका सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। केक और पकौड़ा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ये 3 ऑक्सीजन है 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 23 प्लस 1 24, 12 एंड 48, ये हो जाएगा 84 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आप अपना स्कोर अपडेट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड है, टूथपेस्ट और फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसका मोलर मास हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस का होता है 31 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 16, ये हो जाएगा 3 प्लस 31 34 एंड 64, ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज CaCO3। स्टार्ट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे आप लाइमस्टोन या चूना पत्थर भी कहते हो। ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 40 है यहाँ पे और ये 48 प्लस 12 60 हो जाएगा और 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ये हो गया 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का ये हुआ मोलर मास, ये है करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज NaOH। स्टार्ट। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका प्रयोग सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 में 1 जोड़ोगे 24 और उसमें 16 जोड़ोगे आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होगा मोलर मास, ये है करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपका सब कुछ सही रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर पे। ये है C2H5OH। ये इथेनॉल है, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। ये हैंड सैनिटाइजर में आजकल खूब यूज हो रहा है। ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो जाएगा 24 प्लस 5 और 16 प्लस 1 17, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। खेल खेल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए गेम में बने रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है KOH। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक पोटास भी कहा जाता है। इसका होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो जाएगा 40 प्लस 16 56 ग्राम
पर मोल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज AgNO3 स्टार्ट। ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसका मेडिसिन और कुछ एक्सप्लोसिव बनाने में इसका यूज किया जाता है। Ag का हो जाएगा 108, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 108 प्लस 14 प्लस 48। यहाँ से जोड़ना शुरू करोगे 8 4 8 0 हुआ, हासिल आया 2 और ये 15 और 2 17, ठीक है 170 ग्राम पर मोल, इसका ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है Al2SO4 का होल साइज। ये है एल्युमिनियम सल्फेट, इसका यूज फूड इंडस्ट्री, वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट आदि में यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का हो जाएगा 2 इंटू 27 प्लस सल्फर यहाँ पे 3 है, 3 सल्फर है तो 3 इंटू सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 16, ये हो जाएगा 54 प्लस 96 प्लस ये हो जाएगा 192, ऐड करने पे आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। एल्युमिनियम सल्फेट का ये होगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब है FeSO4 इंटू 7H2O। ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। यहाँ पे इसका मोलर मास होगा, Fe का होता है 56 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू 16 प्लस ये H2O का हमें पता है 18 होता है तो 7 इंटू 18, यहाँ हो जाएगा ये 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस ये हो जाएगा 18 7 जा 126, ठीक है। यहाँ से ऐड करोगे 10 2 12 6 18 का 8 हासिल 1 12 6 18 और ये 26 और 1 27, ठीक है 278 ग्राम पर मोल, ये होगा इसका मोलर मास, ये है करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब है ZnNO3 का होल स्टार्ट। ये एक तरह का वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जिसका नाम है जिंक नाइट्रेट। यहाँ पे जिंक का होता है 65 प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो 14 इंटू 2 28 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है टोटल तो 6 इंटू 16, ये हो जाएगा 65 प्लस 28 प्लस ये हो जाएगा 96, यहाँ से ऐड करो ये हो जाएगा 19 9 हासिल 1 9 2 11 6 17 1 18 189 ग्राम पर मोल। अगर यहाँ पे आपको जिंक का एटॉमिक मास दिया होगा 65.4, यही आपको लेना है तो इसका मोलर मास आ जाएगा 189.4 ग्राम पर मोल। ये भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। AgCl स्टार्ट। ये है सिल्वर क्लोराइड जिसको मरकरी पॉइजनिंग हो जाता है, ये एंटीडोट का काम करता है। सिल्वर का होता है 108 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 143.5 ग्राम पर मोल, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। बस आखिरी के 2 क्वेश्चन बाकी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये है CaNO3 का होल ट्वाइस स्टार्ट। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, इसका यूज एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम का होता है 40 प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है
2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 6 है तो 6 इंटू 16, ये हो जाएगा 40 प्लस 28 प्लस 96, ठीक है। 40 28 96 मिलकर हो जाएगा 164 ग्राम पर मोल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ गए हैं हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा। क्वेश्चन है Na2 ब्रैकेट है B4O5 ब्रैकेट OH का होल 4 और इनटू 8H2O। टाइम थोड़ा लेट से शुरू होगा, आप बनाना शुरू करो, स्टार्ट। ये बोरेक्स है, इसको हिंदी में सुहागा कहा जाता है, वही वाला सुहागा जो आपने सुना होगा सोने पे सुहागा। ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से इसके घरों में ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे सोडियम 2 है तो 23 इंटू 2 प्लस बोरोन यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 11 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है 5 इंटू 16 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 1 प्लस 8 वाटर है तो 8 इंटू 18, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है, ये हो जाएगा 46 प्लस 44 प्लस 80 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 18 8 जा 144। यहाँ से जोड़ना शुरू करो, ये हो जाएगा 22 का हासिल 2, ये हो जाएगा 26 और 2 28 का 8 हासिल 2 और 2 1 3, ये हो जाएगा 382 ग्राम पर मोल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने खेल खेल में ही मोलर मास निकालना सीखा। अब आपको कभी भी मोलर मास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपना नेम, स्कोर और स्टेट का नेम लिखकर अभी कमेंट करें।